हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मालिंका टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपको गिराने की कोशिश में वो खुद गिर रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ, माँ सरस्वती जी की प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक, इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। इसी प्रार्थना के साथ है, इसी भावना के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि आपको गिराने की कोशिश में वो खुद गिर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें से क्या मैसेज निकलते हैं कि आपको गिराने की कोशिश में वो खुद गिर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। इस रीडिंग के माध्यम से यही होता है कि इस तरीके की रीडिंग बनाने का मतलब कि कोई दबी छिपी बात या भाव अगर किसी के मन में अभी तक दबे रह गए हों तो वो उसको समझ पाए, अपने अंदर के भाव को समझ पाए कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी और अंत में इस चीज़ का परिणाम क्या हुआ। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव वे में वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं और व्यक्ति पूरी तरीके से अंदर से हील हो जाता है। इस टॉपिक को रखने का मतलब यही है, किसी को हर्ट करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिवली ले, ना कि किसी नेगेटिव वे में इसको ले। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। आपको गिराने की कोशिश में वे खुद गिर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जिसका भी आप, जिसके लिए मन में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। कार्ड गिर गए, इससे अधिक मैं नहीं ले सकती। कार्ड आप दिख रहे होंगे, कार्ड मैं सारे दिखा कर रख रही हूँ, यहाँ भी दिख रहे होंगे आपको। फाइव ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, जस्टिस, द लवर्स। मैं यहीं से इस कार्ड से ही शुरुआत करती हूँ, ये क्योंकि मुझे सबसे जो अट्रैक्ट कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कर रहा है, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ। ये रीडिंग ही ऐसी लग रही है कि ये दर्द अपनों के द्वारा ही आपको दिया गया है, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते थे उसने ही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, क्योंकि तब आप ये जानते थे। क्योंकि इसी के बाद ये देखिए, टेन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते थे अपने जीवन में, जिसको आपने सबसे ज़्यादा जगह दी, जिससे आपने अपनी हर बात शेयर किया, या बहुत अच्छे समय जिसके साथ आपने बिताना चाहा या बिताया भी कुछ समय तक, उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा आपको दर्द मिला है। उसी का प्रेशर ऐसा रहा है, उसकी बातें ऐसी कड़वी रही हैं कि एक समय के बाद आप उसका बोझ उठाने में असमर्थ हो गए। इस व्यक्ति की बातें, इस व्यक्ति की चाल ढाल, इस व्यक्ति का चाल चरित्र ऐसा हो गया कि अब आगे, अब आपको लगता था कि इसके साथ मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आगे उसके साथ चलने में आपको बहुत ही थकान सी महसूस होने लगी, बहुत भार सा महसूस होने लगा।
कि ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में मैं कैसे शामिल करूं और किस तरीके से इसके साथ आगे का सफ़र पूरा करूं, जो हर पल एक नया दर्द देता है, जो हर पल एक नई सिचुएशन खड़ा कर देता है, जो आपके जीवन की सारी हंसी खुशी छीन लिया। जिसके पास रहने पर पहले जहां आप सोचते थे कि मेरे एक अच्छे दिन होंगे, उसके पास रहने पर ही आपको लगा कि सबसे ज़्यादा बोझ तभी आपको महसूस होता है, सबसे ज़्यादा निराशा, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको उसी व्यक्ति से महसूस होती है, जिसके साथ आप चलने में बिल्कुल अपने को असमर्थ पा रहे थे। एक पल की प्रेम की बोली या भाषा आपके जीवन से गायब हो चुकी थी। सारी खुशियाँ बिल्कुल समाप्त हो गई थी। यहाँ बिल्कुल कोई भी हरा-भरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ़ रेगिस्तान और पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया था, आप बिल्कुल थक चुके थे। एक के बाद एक आप पर वार होते गए, और ये बार जैसे एक व्यक्ति के सहारे तो आप थे कि ये मेरा साथ देगा, उसने भी नहीं दिया, लेकिन वार करने वाले भी कम से कम 3 या 4 लोग तो रहे ही होंगे आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है और आपको पूरी तरीके से हर तरफ से बिल्कुल छलनी करने का प्रयास किया। हर तरीके से छलनी करने का प्रयास किया, और आप जो है बहुत ही दृढ़ता के साथ इस सारी सिचुएशन से लड़ते रहे, और कभी कभी आप सरेंडर भी कर देते थे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब ऐसी भी सिचुएशन आती थी कि आपकी विरोध करने की क्षमता भी बिल्कुल घट गई। अब आप विरोध करना भी छोड़ दिए थे कि मुझे किसी का कोई विरोध नहीं करना है, ज़िंदगी अब ऐसे ही चलने वाली है और जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। तो एक तरीके से आपने जैसे जीने की चाह छोड़ दी थी कि अब मुझे किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है। अपनी लाइफ को आपने देखना छोड़ दिया था कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे समय आ सकते हैं और आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इस तरीके की होप आपने छोड़ दी थी अपने जीवन से, और इसी तरीके से आपका जीवन बीत रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपके अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं लोग। अब तमाशा देखने लगे कि इनके बीच में ही, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, जैसे आप जीने का मकसद भी भूल गए थे, तो एक तरीके से आपकी ये निराशा जो है स्वयं ईश्वर को भी बर्दाश्त नहीं हुई। और जब आपने बिल्कुल एकदम सरेंडर कर दिया, तो जो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे थे वो आपस में ही लड़ने लगे, क्योंकि आप पर उनकी नेगेटिविटी हावी नहीं हो रही थी। आप तो जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे कि आपको कुछ इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे जो भी बोल लो, जो भी कर लो। जिसे आपने ये सोच लिया था कि ये मेरी नियति बन गई है और इसको मुझे देखना ही है, ये झेलना ही है। जो ही आपने इन सारे एनर्जीज़ को जो है एंटरटेन करना बंद कर दिया और चुपचाप सहना, सिर्फ आप देखते रहे कि आपके साथ जो भी हो रहा है बस हो रहा है, वहीं पर ये एनर्जी जो है ये आपस में टकराने लगी और पूरी तरीके से ये आपस में ही लड़ने लगे। ये एक दूसरे का अ, कच्चा चिट्ठा खोलने लगे कि इसमें गलती किसकी है, किसकी गलती नहीं है, तुमने किसके साथ क्या किया, तुमने किसके साथ क्या किया। और इनकी इस तरीके से लड़ाई झगड़े का तमाशा और लोग देखने लगे कि हाँ, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी ये दूसरों के ऊपर हावी होते थे, आज ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और जब ये आपस में लड़ना शुरू किए, तो यहाँ जस्टिस, क्योंकि यहाँ डिवाइन जस्टिस कर रहे थे, इनके जब एक के बाद एक चेहरे लोगों के सामने आने लगे, तो यहाँ से आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि इनकी लड़ाइयों का दौर चलने लगा और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगा। जैसे आप यहाँ बिल्कुल सोई अवस्था में हैं। कहते हैं कि कोई चीज़ खिलने से पहले, जैसे बीज डाला जाता है पृथ्वी में, तो सबसे पहले तो अपना अस्तित्व खो देता है। इसके बाद उसमें से
एक अंकुर निकलता है और धीरे धीरे वह पौधा बनता है और फिर फल लेता है। तो यही हाल यहाँ भी लव फॉर्चून की है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, यहीं से प्रभु ने आपको खिलाना शुरू कर दिया। आप यहाँ से खिलना शुरू हो गए, क्योंकि जो ही आप सरेंडर मोड में आए, वहाँ से आपको अपने अस्तित्व का बोध होने लगा, क्योंकि किसी भी एनर्जी को आप इंटरटेन नहीं कर रहे थे। आप खुद में खोए रहते थे, खुद की चीज़ों से लड़ते रहते थे, खुद के बारे में समझते रहते थे, और एक तरीके से आपने छोड़ दिया था कि जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं डिवाइन ने आपके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया और आप यहाँ से खिलने लगे, आप अस्तित्व में आने लगे, अपनी चीज़ों की आपकी एक जगह बनने लगी। आपका सहना ही कहीं न कहीं आपके लिए एक बेनिफिट की तरह काम कर गया। अब जो लोग आपके लिए तमाम तरीके की उलझनें पैदा करते थे, अनेक तरीके से आपको टार्चर करते थे, अब उनकी लाइफ ऐसे होने लगी कि जैसे जैसे समय घूमता गया, उनके जीवन में ये सारी चीज़ें रिपीट होती गई। जो जो उन्होंने आपके साथ किया था, वो सारा बोझ उनके ऊपर आने लगा, क्योंकि डिवाइन एक एक करके बदला लेने लगी, हर चीज़ का बदला लेने लगी। वो जो चीज़ आपसे उनको नहीं मिल पा रही थी, जो विरोध आपसे उनको नहीं मिल पा रहा था, उनको अपने कुछ लोगों से वो विरोध हो उनके जीवन में आने लगा, और वो चाहकर भी इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग तमाशा देख रहे थे उनके लड़ने का, झगड़ने का, और उनके साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। आप भी देख पा रहे थे कि इन्होंने जो मुझे किया, किस तरीके से इनके जीवन में ये चीज़ें घूम फिर कर आने लगी। यहाँ किसी के लिए एक बच्ची है, जिस बच्ची के लिए यह भी बहुत ही प्रोटेक्टेड है। देख रहे हैं आप कार्ड? यहाँ पर इस बच्ची के लिए इसको मनी की ज़रूरत थी, और उस बच्ची को इसने जो है ऐसे सुरक्षित किया था अपनी गोदी में बिठाकर। हो सकता है कोई इनसे इनकी बच्ची छीनना चाहता रहा हो, और ये अपनी बच्ची को किसी को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका एकमात्र सहारा ये बच्ची थी। लेकिन इसके लिए भी इसको ज़रूरी था कि इसकी परवरिश कैसे करें, कहाँ से मनी आएगी, कैसे होगा। तो यहाँ भी बैकग्राउंड में कुछ मनी है, किसी तरीके से इसने इसके लिए परवरिश के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी की, और धीरे धीरे वही चीज़ें एक ऐसा काम कर गई कि जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी, जिस तरीके से आपको हर चीज़ के लिए तरसाया था, तड़पाया था, या बच्ची के लिए भी जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी बच्ची को लेकर, वही चीज़ें उनकी तकलीफ़ का कारण बन गई। आपके पास तो शायद इस बच्चे की मनी को लेकर या बच्चे को लेकर आप बहुत दुविधा में थे, लेकिन इसी बच्चे की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी मनी आने लगी। एक ऐसा पोर्टल खुल गया कि जो आपके अच्छे के लिए भी था, और एक ऐसा मजबूती वाला समय आपके जीवन में आ गया कि जहाँ मनी भी थी, पावर भी थी, और एक नया विज़न भी था, सब कुछ था। और यहाँ पर ये डेविल एनर्जी दिख रही, इसके नीचे डेविल एनर्जी झुक गई, क्योंकि इस बच्ची के यहाँ आप देख रहे हैं, ये बच्ची अब कुछ बड़ी हो चुकी है। इस बच्ची के पावर के आगे सारी डेविल एनर्जी झुक गई। जिस तरीके से इस बच्ची के लिए जो कुछ भी है, किसी का भी हो सकता है, चाहे बच्ची हो या किसी की सिस्टर हो सकता है आप उसकी जो है गार्जियन हो, या किसी को गार्जियनशिप मिली हो, या किसी ने यहाँ माँ की बहुत पूजा की, आराधना की, और उसको अब ऐसी पावर मिल गई है कि उस पावर के आगे जितनी डेविल एनर्जी है सब झुकने लगी है। हो सकता है आपके पास एक ऐसा पोर्टल खुला हो कि हर तरीके से आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आपके जीवन में मनी भी आती जा रही है, आपके नए नए तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं, तो जीवन में बहुत कुछ आपके बन रहा है, यहाँ तक कि खुशियाँ भी आ रही हैं। कहते हैं ना कि इस समय आप सातवें आसमान पे चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही हों, और आप बहुत सारे एक साथ चीज़ें कर रहे हों, और इतने आप पावरफुल बन गए हैं कि हो सकता है किसी किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आने वाला है या आ गया हो, जो उसको बहुत मजबूत महसूस कराता हो, और यहाँ से आपके लिए एक नए दरवाजे खुल रहे हैं, जहाँ से
कहते हैं ना कि जो अभी तक आपने खुद को जकड़ लिया था, बिल्कुल एक ऐसी पेन में थे, ऐसे दर्द में थे, जहाँ से आप कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे थे, यहाँ से आपने अच्छा देखना और अच्छा सोचना शुरू कर दिया है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरी पावर के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इन लोगों का ये हाल है कि आपकी तरक्की को देखकर, आपकी सिचुएशन को देखकर, जिस तरीके से आपके जीवन की स्थितियाँ बदली हैं, इनको देखकर इनके जीवन में बड़े भूचाल आ गए हैं। ये हर तरीके से खुद को लो फील कर रहे हैं। कल तक जो आपकी कंडीशन थी, आज वो उनकी कंडीशन हो चुकी है। उनके जीवन में सारे टेंशन आ गई है, सारे जो है एक ऐसा दबाव वो महसूस कर रहे, जो दबाव वो आप पर डाल रहे थे, जिस तरीके का बर्डन वो आपको महसूस करा रहे थे, आज खुद उस तरीके का बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। समय का चक्र पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो कर्मा की बात आ गई है कि जिस जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको गिराया था, आज वही वही चीज़ें उनके जीवन में हो रही हो सकता है आपने उन लोगों ने आपको बहुत सताया होगा, तो आज किसी न किसी वजह से कुछ ऐसी परेशानियां उनके जीवन में घर कर गई हैं कि वो खुद भी उन परेशानियों से लड़ रहे हैं अपने जीवन में। और बहुत सारे लोग हैं जो जैसे आपको ग्रुप बनाकर उन्होंने टारगेट किया था, वैसे ही ग्रुप बनाकर लोग उनको टारगेट कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से ये आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन बदला ले रही है आपका। आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, क्योंकि आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे और आपकी स्थितियां अब इतनी मजबूत हो रही हैं कि आप मजबूत होते जा रहे हैं। यहाँ किसी की बच्ची की स्थिति मुझे बार बार किसी के बच्चे की दे रही। हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ ऐसी कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन आपकी बच्ची ने आपको रोक दिया और आज आप देख पा रहे हैं कि आपकी बच्ची के कारण आपका जो है जीवन धीरे 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 बहुत ही सुखमय होता जा रहा है। आप नए तरीके से चीज़ों को सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, अपने जीवन को लेकर एक अच्छे फैसले लेने लगे हैं। अब आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस ले आना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से आपकी सोच भी बदल सकती है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसलिए यहाँ से मुड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों ने सोचा था कि आपको उस बच्ची की ज़िंदगी से निकाल दें या आप खुद उनकी ज़िंदगी से चले जाएं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि आप खुद ब खुद चले जाएँ। लेकिन आप जब गए भी तो जिस तरीके से आपने अपने लिए एक स्टेप लिया, जिस तरीके से सरेंडर किया और अपनी चीज़ों को देखा, समझा, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके फ़ेवर में हो रही हैं यहाँ पर। और जो कुछ भी दिया उन लोगों के जीवन में बहुत सारी सिचुएशन गड़बड़ हो रही है इस समय। हो सकता है अब वो लोग लौट कर उनको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपने साथ रखना कितना ज़रूरी है और वो लोग लौटकर इस सच्चाई को वो समझ पाए हैं कि आपके साथ रहने में ही उनकी भलाई है और वो आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन आप अब उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहे होंगे, आप अपने रास्ते पर चल रहे होंगे। आप कि ऐसे लोगों को कतई अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं जो किसी भी तरीके से अब आपका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब आप इस सिचुएशन से बिल्कुल निकल चुके हैं। अब आप उनके बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल इस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि अब वो आपको अपने साथ रखें। ऐसी क्या ज़रूरत बन गई है कि वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं? वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी जीवन की कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं। हो सकता है कि इसी कंडीशन में उन्होंने आपको डाला होगा कि वो आप कुछ न सोच पाए। आज वही स्थिति उनकी हो गई है कि उनको अपनी लाइफ को लेकर कोई फैसले नहीं समझ में आ रहे हैं कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। वो बिल्कुल थॉटलेस, स्पीचलेस हो चुके हैं।
कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी, वो क्या करें, कौन से फैसले लें, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लैंक करने की कोशिश की थी, आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि आप किसी भी फैसले को लेने के काबिल नहीं है, आप में कोई सोच समझ नहीं है। सेम कंडीशन आजकल उनकी हो रही है। पहले आप अकेले स्ट्रगल करते थे, सारे लोग मिलकर आप पर वार करते थे। आज वो अकेले पड़ गए हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। वो निरंतर अपने जीवन में स्ट्रगल करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने उस कंडीशन में डाला था। और यहाँ माता रानी पूरी तरीके से आपको पावर दे रही हैं। जिन जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी, आज सेम कंडीशन वही कंडीशन उनको झेलनी पड़ रही है। उनके जीवन के जितने अच्छे समय थे सब समाप्त होते जा रहे हैं। एक एक करके जो कुछ भी उनके जीवन में अच्छा था वो सब समाप्त होता जा रहा है। उनकी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। 2 कार्ड और लेंगे कि और क्या निकल रहा है, क्यों उनकी स्थिति ऐसी होती, क्यों नहीं सोच समझ पा रहे हैं। क्योंकि डिवाइन कभी कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था सब कुछ रिटर्न होकर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। उसी दर्द को, उसी दुख को वो महसूस कर पा रहे हैं, उसी परेशानी को महसूस कर पा रहे हैं। कभी जो हम साथ साथ थे वाला गेम खेलते थे, आज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। और जो लोग जिनको लेकर वो आपको नीचा दिखाते थे, जिनको लेकर आपके साथ लड़ाइयाँ करवाते थे, आज वही लोग 2-4 लोग मिलकर इनसे लड़ रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। जितने लोगों को लेकर इन्होंने आपके खिलाफ प्लान बनाए थे वो सारे प्लान उन्हीं पर उल्टे पड़ गए हैं। देखिए कैसे कार्ड भी निकलते हैं। पास्ट पास्ट इनका रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था पास्ट में, वही चीज़ें इनके ऊपर लौट कर आ रही हैं। अब ये कुछ भी करने की पोजीशन और कंडीशन में नहीं है। तो सेम वही चीज़ें इन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, और अब उसी दलदल में ये खुद गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी स्थितियाँ जैसे जैसे बेहतर हो रही हैं, इनके जीवन की सारी वही घटनाएं इनके जीवन में दोहराई जा रही हैं। उन्हीं अपने लोगों से इनके जीवन में वो तकलीफ़ें मिल रही हैं, वो दुख मिल रहा है, जिनसे ये सोचते थे कि मेरे जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ आएंगी और ये लोग हमारा हमेशा साथ देंगे, जैसे आपने कभी किसी से उम्मीद की थी लेकिन वो चीज़ नहीं मिली थी। अब उन्होंने जैसे उम्मीद की थी उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हर समय ये रीडिंग का थोड़ा-सा टॉपिक ये बदल जाता है, ताकि आपके जीवन में अगर कुछ भी कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो हील हो जाए, पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल जाए, क्योंकि ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो कभी न कभी ये रीडिंग कभी किसी को अगर हेल्प करती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, उनको सुकून मिला कि मेरी ज़िंदगी में वास्तव में बेहतर हो रहा है। कुछ छोटा ही हुआ, लेकिन उनको देखने का मौका मिलता है। तो आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।